नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। गत वीडियो से आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं। आगे की कथा इस प्रकार से है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो परिवारो राजा। उसके बाद में जैसा बताया गया वैसा राजा अपने परिजनों के साथ में प्रवेश करता है। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शन आश्वासी अकृतार्थे अपि मनसि जे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। राजा अपने मन में कह रहा है कामम प्रिया न सुलभा, कामम भले ही प्रिया न सुलभा, प्रिया मुझे सुलभ न हो। प्रिया यानी शकुंतला मुझे आसानी से प्राप्त ना हो भले ही, तू किंतु मनः मेरा जो मन है तद्भाव दर्शन आश्वासी, उसके भावों को देखने से आश्वस्त हो गया है। यद्यपि शकुंतला मुझे आसानी से प्राप्त ना हो, लेकिन उसके जो भाव मैंने देखे हैं उससे मेरा मन जो है वो आश्वस्त हो गया है। मनसिजे अकृतार्थे अपि, मनसिज कहते हैं कामदेव को, कामदेव के अकृतार्थ होने पर भी, असफल होने पर भी, उभय प्रार्थना दोनों तरफ की प्रार्थना, दोनों की प्रार्थना रतिम कुरुते, रति को, प्रेम को उत्पन्न करती है। राजा अपने मन में कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि शकुंतला मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ये उसे ज्ञात है कि शकुंतला उसे आसानी से प्राप्त नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो आश्वस्त है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जैसा भाव मेरे मन में है, जैसा प्रेम मुझे शकुंतला से हो रहा है, वैसा ही भाव शकुंतला के मन में भी मेरे प्रति उत्पन्न हो रहा है। इस बात को वो आगे कहता है कि यद्यपि जो कामदेव है वो असफल भी रह जाए, लेकिन यदि दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से प्रेम होता है, दोनों पक्षों से इच्छा होती है, परस्पर मिलने की आकांक्षा होती है, तो प्रेम उत्पन्न होता ही है। स्मित कृत्वा, मुस्कुरा करके, एवं आत्माभिप्राय संभावित इष्ट जन चित्तवृत्ति प्रार्थ्यता विडंब्यते, स्वयं ही कहता है और स्वयं ही इस बात का एक तरह से निराकरण भी करता है कि इसी तरह से अपने ही अनुरूप बात को सोच करके, प्रियजन के मनोभाव के विषय में सोच करके प्रेमी जन उपहास के पात्र हो जाते हैं। खुद ही ने सोचा और खुद ही ने उस बात को कह भी दिया। फिर से आगे सोचता है, स्निग्धम विक्षितम अन्यतो अपि नयनये प्रेरयन्त्या तया यातम यच्च नितंबयोर गुरुतया मंदम विलासादेव मागा इति उपरुद्धया यद्यपि सा ससूयम उक्ता सखी सर्वम तत्किलमत परायणम अहो कामी स्वताम पश्यति। राजा यहाँ पर जानता है, लेकिन फिर भी अपने मन से जैसे एक द्वंद्व चल रहा है उसका। वो अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहा है कि हाँ, शकुंतला के मन में भी वो भाव था जो मेरे मन में था। वो स्पष्ट करना चाह रहा है, किसी दूसरे को नहीं बल्कि वो स्वयं को स्पष्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ फिर से वो इसी बात को कहता है, अन्यतः अपि नयनये प्रेरयन्त्या, दूसरी तरफ भी दृष्टि को डालते हुए भी, तया उसके द्वारा, यत स्निग्धम विक्षितम जो प्रेम पूर्वक देखा गया था, दूसरी तरफ उसने दृष्टि डाली थी, लेकिन फिर भी जो उसने प्रेम पूर्वक देखा था, नितंबयो गुरुतया, अपने नितंब की गुरुता के कारण, भारीपन के कारण, विलासात एव मानो किसी विलास पूर्वक, किसी प्रकार की श्रृंगारिक चेष्टा पूर्वक, यच्च मंदम यातम जो वो धीरे धीरे चली थी, मागा मत जाओ, इति उपरुद्धया इस प्रकार से सखियों के द्वारा रोकी हुई, सा सखी उसने अपनी सखी को, यद्यपि यत अपि जो भी, सा सूयम असूय के साथ, ईर्ष्या के साथ में जो कुछ भी उक्ता कहा था, तत्सर्वम मत परायणम किल, वह वास्तव में वो सब मेरे प्रति था। ये सब चीजें जो उसने की थी वो वास्तव में मुझे लक्ष्य करके ही किया था। मेरे प्रति उसके मन में जो भाव था, इसीलिए उसने ये सब किया था कि वो नयनों को दूसरी तरफ डाल रही थी, लेकिन फिर भी प्रेम पूर्वक देख रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। यद्यपि उसके शरीर में एक प्रकार का भारीपन था इसलिए चल रही थी, लेकिन मानो वो मेरे कारण मेरे पास रुकना चाह रही थी इसलिए चल रही थी। जब सखियों ने उसको कहा कि मत जाओ, तो उसने जो कुछ कहा वो भी मानो मुझे ही लक्ष्य करके कहा। तो ये सारी चीजें मेरे प्रति थी, यहां तक वो कहता है। लेकिन फिर अंतिम बात में फिर वही दुविधा उसके मन में आ जाती है।
अहो कामी स्वताम पश्यति। अहो आश्चर्य है कि जो कामी होता है, जो कामना से युक्त होता है, वो व्यक्ति स्वताम पश्यति, अपनी ही बात को देखता है। कि जो व्यक्ति जो चाहता है वो सामने वाले में वही देखता है जो वो देखना चाहता है। तो राजा अपने आप से ये एक प्रकार के द्वंद्व से गुजर रहा है, अपने आप से ही वो अपनी बातें कर रहा है कि जो कुछ भी कहा शकुंतला ने, जो कुछ भी किया शकुंतला ने, वो मेरे लिए किया था या उसने अनायास ही वो किया था। इन बातों का वो यहां पर इस प्रकार से वो इन बातों को देख रहा है। विदूषक तथा स्थितेव, विदूषक राजा आ रहा है, विदूषक उसको देख रहा है। विदूषक उसी प्रकार से स्थित होकर के भो वयस्य, हे मित्र न मे हस्त पादम प्रसरति, मेरे हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, फैल नहीं रहे हैं। वांग मात्रेण जापिष्यामि, मैं वाणी मात्र से ही आपका जप करूंगा, आपकी जय करूंगा। जयतु भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। राजा सस्मितम, राजा मुस्कुरा करके, क्योंकि विदूषक है और विदूषक का कार्य है हास्य को उत्पन्न करना, तो राजा उसको जैसे किसी फिल्म में कोई हास्य कलाकार जब आता है, कोई कॉमेडियन आता है, तो उसके प्रवेश होने से उसकी शक्ल देख करके ही एक मुस्कुराहट दर्शकों के चेहरे पर आ जाती है। उसी तरह से राजा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई है और राजा कह रहा है कुतो अयम गात्रोपघातः, अरे ये जो तुम्हारा शरीर है ये इस प्रकार से व्याकुल कहाँ हुआ। विदूषक कुतः किल स्वयं अक्ष्या आकुली कृत्या अश्रु कारणम पृच्छसि, कुतः क्या, कुतः किल, अरे कहाँ, ये कैसे पूछ रहे हो। स्वयं ही आंखों को व्याकुल करके, आंखों को चोट पहुंचा करके और फिर आंसुओं के कारण को पूछ रहे हो। इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा, इस पंक्ति के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने खुद ही मेरी आंखों को चोट पहुंचाई है और आंसुओं के कारण को पूछ रहे हो। ये एक तरह से एक मुहावरा है कि आप किसी की आंखों में चोट पहुंचाओ और अगर उसके आंसू निकले तो पूछो कि आंसू क्यों निकल रहे हैं, तो आप खुद ही मेरी परेशानी का कारण हो और आप खुद ही पूछ रहे हो कि तुम परेशान क्यों हो। राजा न खलु अवगच्छामि, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। विदूषक भोवयस्य, अरे मित्र यद वेदसः कुब्ज लीलाम विडम्बयति तत्किम आत्मनः प्रभावेण ननु नदी वेगस्य। हे मित्र, जो बेत की जो लकड़ी होती है वो कुब्ज लीलाम को, कुब्ज लीला मतलब कुछ टेढ़ेपन को जो प्राप्त होती है, वो जो टेढ़ी हो जाती है, झुक जाती है। तत्किम आत्मनः प्रभावेण, वो क्या अपने प्रभाव से होती है। ननु नदी वेग से, या नदी के वेग के कारण। राजा नदी वेगस तत्र कारणम, नदी का वेग ही वहां पर कारण है। नदी के किनारे जो बेत की लकड़ी, बेत के जो पेड़ खड़े होते हैं, बांस के जो पेड़ होते हैं, तो नदी की जब लहरें उनसे बार बार टकराती हैं तो वो टेढ़ी हो जाती हैं। तो यहां पर उन्होंने पूछा कि वो जो बेत है वो खुद से ही टेढ़ी होती है या नदी के वेग के कारण। तो राजा कहता है इसमें तो नदी का वेग ही कारण है। तो विदूषक उसका उत्तर देता है ममापि भवान, मेरे कारण भी आप हैं, मतलब मेरी पीड़ा के कारण भी आप हैं। राजा न कथमेव, कि किस प्रकार से, वो किस प्रकार से। विदूषक एवं राजकार्याणि उच्छित्वा तादृश आकुल प्रदेशे वनचर वृत्तिना त्वया भवितव्यम, इस प्रकार से राजकार्यों को छोड़ करके आप जो व्याकुल प्रदेश में इस वंचर वृत्ति को, वनवासियों की आजीविका को जो आपने धारण कर लिया है, कि आप राजकार्यों को तो छोड़ चुके हैं और ये जो व्याकुल ये स्थान है, यहाँ पर आकर के जो वनवासी जहां पर रहते हैं, जिस प्रकार से रहते हैं उस प्रकार से आप यहाँ पर रह रहे हैं। यत सत्यम प्रत्यहम श्वापद समुत्सारणै संक्षोभित संधि बंधानाम मम गात्राणाम अनीशो अस्मि संव्रतः। और वास्तव में तो यह सत्य है कि रोजाना ये जो जंगली जानवर हैं, इनके पीछे भागते हुए मेरे शरीर के जो संधियां हैं, जो जोड़ हैं, वो ढीले पड़ गए हैं और इस कारण से मैं अपने गात्राणाम अनीशो अस्मि, मैं अपने गात्र का, अपने गात्राणाम, अपने शरीर के अंगों का, अनीश मतलब स्वामी नहीं रह गया हूं, मतलब मेरा जो शरीर है वो मेरे ही वश में नहीं रह गया है। तत्प्रसादिष्यामि विसर्जितम माम एकाहम अपि तावद विश्रमितुम, तो आप प्रसन्न होकर के मुझे एक दिन का अवकाश मुझे विश्राम करने के लिए देने के लिए प्रसन्न हो जाएं, कि आप जो राजकार्यों को छोड़ करके और यहाँ पर इस वन में बैठे हुए हैं और वनवासी जो लोग हैं उनके अनुसार, उनके जैसी आप अपनी वृत्ति अपना रहे हैं,
उससे मेरी भी स्थिति क्या हो गई है कि आप भी विदूषक राजा से ये नहीं कह सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो अनुचित कर रहे हैं, तो उनको बता देता है कि आप भी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आपका कार्य है कि आप राजकार्य संभालें, लेकिन आप वो छोड़ करके बैठे हैं और मुझे भी आप अपने पीछे भगा रहे हैं, तो उस कारण से मेरा जो शरीर है वो भी ऐसा हो गया है कि मेरा शरीर ही मेरे वश में नहीं रह गया है, तो आप मुझे एक दिन का अवकाश दें ताकि मैं विश्राम कर सकूं।